नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महफूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तानी फौज ने तोप का इस्तेमाल किया। टंगधार सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई हुई है। पाकिस्तानी फौज दरअंदाजों की पुष्ट पनाही कर रही है। जवाबी कार्रवाई में तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया। आपको एक बार बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तानी फौज ने तोप का इस्तेमाल किया। टंगधार सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई। पाकिस्तानी फौज दरअंदाजों की पुष्ट पनाही कर रही है। जवाबी कार्रवाई में तोपखाने का इस्तेमाल किया गया है। जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी फौज के मुतादिद जवान के मारे जाने की इतलात है। पाकिस्तानी फौज के मुतादिद जवान जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के 4 से 5 जवान वो हलाक हुए हैं। टंगधार सेक्टर से मुत्तसिल मकबूजा कश्मीर में फौज की कार्रवाई हुई है। मज़कूरा लॉन्च पैड्स में हलाकतें हुई हैं। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तानी फौज ने तोप का इस्तेमाल किया। टंगधार सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई हुई है। पाकिस्तानी फौज दरअंदाजों की पुष्ट पनाही कर रही है और इसका इस्तेमाल करके वो हिंदुस्तान की जानिब दाखिल करने की कोशिश कर रही है। दरअंदाजों को जवाबी कार्रवाई में तोपखाने का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जवान हलाक हुए हैं। 4 से 5 जवान, रिपोर्ट जो आ रही है उसमें मुताबिक 4 से 5 जवान जो है वो पाकिस्तान के हलाक हुए। टंगधार सेक्टर से मुत्तसिल मकबूजा कश्मीर में फौज ने कार्रवाई की है। मज़कूरा लॉन्च पैड्स में हलाकतें हुई हैं। वादी नीलम में 4 पैड्स को तबाह किया गया। लॉन्चिंग पैड जो होते हैं उसको तबाह किया गया है। तोपों से गोलाबारी करके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले हुए। हिंदुस्तानी फौज की कड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त मनोज कौल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मनोज कौल, पाक मकबूजा कश्मीर पे जो लॉन्चिंग पैड है उसको निशाना बनाया गया हिंदुस्तान की जानिब से, क्या ताज़ा इतलात है? कितना नुकसान हुआ है इस वक्त पाकिस्तान को? देखें आजम, पूरा नुकसान का अंदाजा अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की गई, जो आर्टिलरी गन यूज किया गया है, तो उससे ऐसा लगता है कि कई मिलिटेंट मारे गए होंगे। और ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि एक फौजी जवान उनका उसमें मारा गया है। हालांकि जिस तरह से अब लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया है, तो जाहिर है कि वहां पर मिलिटेंटों का काफी नुकसान हुआ होगा, जानी नुकसान हुआ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी भी नहीं मानता कि वो मिलिटेंटों को ट्रेनिंग देता है या फिर हथियार फराहम करता है। इसलिए वो मिलिटेंट कितने मारे गए हैं वो भी कहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लेकिन जराये से ये मालूम हुआ है कि जिस तरह से फायरिंग हुई है, जो गोलाबारी की गई है हिंदुस्तानी फौज की तरफ से उन लॉन्चिंग पैड पर, तो काफी जानी नुकसान हुआ हो सकता है, काफी मिलिटेंट मारे गए होंगे वहाँ। और साथ ही जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई है, तो हमने देखा कि पिछले कई दिनों में आज भी जो गुरेज अपना टंगधार सेक्टर में जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी उसका ये जवाब दिया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से जो बिला इख्तियार फायरिंग की गई थी उड़ी सेक्टर में कुछ दिन पहले, वहां पर उस वक्त भी जो भारतीय फौज है उन्होंने पाकिस्तान में जो नीला वैली है वहाँ जो लॉन्च पैड्स हैं उनको निशाना बनाया था और वहाँ भी मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं की गई। और एक ऐसे वक्त पर ये कार्रवाई हुई है आजम, जब पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेजा जाए। आपको मालूम है कि अभी मौसम बदलने वाला है, विंटर्स आने वाले हैं, सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू हो जाएगा तो जो पहाड़ी रास्ते हैं, ये जो पूरा कंट्रोल लाइन है, चाहे राजौरी पुंछ से लेके उड़ी और जो गुरेज सेक्टर है या फिर टंगधार का सेक्टर है, केरन का सेक्टर है, यहाँ बर्फबारी होती है तो उसके बाद गुजराना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश लगातार जारी है कि वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेजने की कोशिश करो। यही वजह है कि बार बार जो सीज फायर वायलेशन किया जाता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय फौज बिल्कुल अलर्ट है, वहाँ किसी तरह की भी कोई कोशिश की जाए, चाहे अगर सीज फायर वायलेशन किया जाता है तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और साथ ही जो अगर घुसपैठ की कोई कोशिश की है, दरअंदाजी की कोई कोशिश होती है मिलिटेंटों की तरफ से, तो उसे भी नाकाम बनाया जाता है। फिलहाल वो जो एरिया है
टंगधार की अगर हम बात करें आजम, तो अभी वहाँ पर काफी खौफ है, दहशत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था और उसमें एक सिविलियन की मौत भी हो गई थी और कुछ मकानों को नुकसान भी पहुंचा है, तो काफी डर का माहौल है। वहाँ जो मकामी आबादी है वो डरी हुई है, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान कब दोबारा इस तरह की नापाक हरकत करे। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वो जो एरिया है वहाँ डर है, खौफ है, और साथ ही फौज काफी अलर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की जा सकती है, इसलिए हर जिस तरह की भी जो प्रिकॉशंस हैं, जिस तरह की भी अलर्टनेस की जरूरत है, वो फिलहाल बरती जा रही है। बिल्कुल, एक चीज और जाना जाए, आलमी सतह पर पाकिस्तान को जिस तरह से मायूसी का सामना करना पड़ा, हर जगह उसको नाकामी मिल रही है, क्या माना जाए कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार है? जी बिल्कुल, देखिए आजम दफा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि मसला कश्मीर को ग्लोबल लेवल पे उठाया जाए, और वहाँ जैसे ही मसला पाकिस्तान ने उठाया, जहाँ जहाँ भी वो उसे कोशिश की कि उसको सपोर्ट मिले, वहाँ उसे नाकामी ही हाथ लगी है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो आर्मी को यूज कर रही है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में जिस तरह से उनकी चाहे वो इक्तिसादी हालत हो वहाँ की या फिर सियासी जो मामला है पाकिस्तान में, वो सही नहीं है। और मसला कश्मीर पर जिस तरह की नाकामी इमरान खान को हाथ लगी, उसकी सरकार को हाथ लगी है, उससे काफी नुक्ताचीनी हुई है, चाहे वो वहाँ के जर्नलिस्ट हो या आम लोग हो, उसके खिलाफ हो गए हैं। और यही वजह है कि कोशिश पाकिस्तान की ये है कि एक तो जो उसके डोमेस्टिक मसले हैं, जो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाए, अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए, तो ये सीज फायर वायलेशन करके, और लोगों को, वहाँ के लोगों को ये कहकर थोड़ा सा शांत किया जाए कि पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कोशिश पाकिस्तान की यह है कि जो सर्दियों का मौसम आने से पहले जो बर्फ जब गिरेगी, उस बर्फबारी से पहले ही ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर दाखिल किया जाए, ताकि यहाँ गड़बड़ी पैदा की जाए। बिल्कुल मनोज, एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह से टूरिज्म के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी उसको हटा लिया गया, सयाहों की आमद का सिलसिला वादी में शुरू हो गया, लोग वहां पर घूमने फिरने जा रहे हैं। हम कई दिन से स्टोरियां भी चला रहे हैं कि बड़ी तादाद में सयाह वहां पर पहुंच रहे हैं, सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क के भी सयाह वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या एक तरह से गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल आजम, हमने देखा कि आप देखिए पिछले दिनों में हमने देखा कि अगर आप टूरिज्म को छोड़ के, आप सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो सेब की फसल है, सेब की फसल वहां से एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, और जो मैक्सिमम जो फसल है वो बाकी मंडियों तक पहुंचाई गई है। लेकिन उसके साथ ही एक हमने ये भी देखा कि एक ट्रक ड्राइवर को हलाक किया गया, उसके बाद एक व्यापारी को हलाक किया गया, एक गैर रियासती जो मजदूर था तो उसको कत्ल किया गया। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, जो मिलिटेंट जितने भी एक्टिव हैं वो अपने से कोई फैसला नहीं लेते हैं, जितने भी डायरेक्टिव्स आते हैं वो कंट्रोल लाइन के उस पार से आते हैं। यानी कोशिश ये है कि वादी के अंदर जो माहौल है वो अगर ठीक होने लगा है तो उसमें कहीं न कहीं रखना पैदा किया जाए, हालात को डिरेल किया जाए। जैसे आप जहाँ तक जो सयाहों के आने का ताल्लुक है, बिल्कुल आपने सही कहा, जब से एडवाइजरी चली गई उसके बाद टूरिज्म जो है पिकअप करने लगा है, फॉरेन टूरिस्ट आने लगे हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट हालांकि इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार फिर जो वादी में नॉर्मल लाइफ जो है वो बहाल होने लगी है। तो ऐसे में कोशिश पाकिस्तान की यही है कि हालात को उतना कशीदा बनाया जाए, इस तरह के हालात पैदा किए जाएं ताकि वो ये कह सके कि कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार चाहे जो कंट्रोल लाइन हो या सरहद हो उस पर बिलाख्याल गोलाबारी करता और साथ ही दरअंदाजी की कोशिश करवाता है। साथ ही हमने आजम के देखा कि जैसे ही मोबाइल फोन सर्विस शुरू हो गई तो उसके बाद से इनपुट्स भी आना शुरू हो गए मिलिटेंट्स के बारे में। हमने देखा बिजवाड़ा के फाजालपुरा में अभी 3 दिन पहले 3 मिलिटेंट मारे गए थे। तो जो मिलिटेंट्स का कार्डर है वहाँ उसमें कहीं ना कहीं एक हताशा जरूर है, जिसको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाए वादी में मिलिटेंट मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई हो किसी तरीके से, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में दाखिल किए जाएं ताकि यहाँ पर जो हालात अभी ठीक होने लगे हैं या जो आम जिंदगी जो पटरी पर लौटने लगी है दफा 370 हटाए जाने के बाद, तो उस पर कहीं न कहीं खत्म डाला जाए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी फौज के मुतअद्दिद जवान जख्मी हुए हैं और कई हलाक हुए। 4 से 5 जवान के हलाक होने की भी खबर है। टंगडार सेक्टर में हिंदुस्तान ने ये हमला किया, फौज की कार्रवाई हुई है। मज़कूरा लॉन्च पैड्स में हलाकतें हुई हैं। 4 लॉन्च पैड जो कि वादी नीलम में थे उनको तबाह कर दिया गया। तोपों से गोलाबारी करके दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। पूरे मामले पर आइए देखते हैं। वादी जो है यहाँ पे घुसाने की फिराक में है। तो ये अक्सर होता है कि जब स्नो पड़ने पे पासेस बंद हो जाते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से शेलिंग करके इन आतंकवादियों को यहाँ घुसाने की कोशिश करता है। भारतीय फौज पूरी तरह से अलर्ट थी। जब उनको पता लगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो इस बार हमने आरटी गन से फायर किया उनके पिन पॉइंट, उनके बंकर्स के ऊपर और ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर। क्योंकि आरटी गन से फायर किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर ही अंदर हमने वहाँ पे मार किया होगा और इस रेंज में निशाना बहुत सटीक होता है। वाकई हमारे पास अगर बहुत मजबूत इन्फॉर्मेशन थी तो हमने ये कदम उठाया है। आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना हमारा एक राष्ट्रीय फर्ज है और भारतीय सेना अपना फर्ज निभा रही है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे किसी आतंकवादी को हमारे देश में घुसने नहीं दे सकते। हम पाकिस्तान की ये जो सब चालें हैं वहाँ हुई है। एरिया वाइज हमने लीपा वैली में जो लॉन्च पैड्स हैं जो बॉर्डर के पार हैं, एलसी के पार हैं, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वहां पे टेररिस्टों को पाकिस्तान के 4 या 5 या उससे ज़्यादा सिपाहियों की भी हताहत होने का अंदेशा है। ये अभी हमको धीरे पता चल जाएगा रेडियो इंटरसेप्ट बाकी सोर्सेज इत्यादि से। लेकिन पाकिस्तान को बू की खानी पड़ी है अपनी एस्केलेशन के लिए, उसको काफ़ी चोट पहुंची है और ये शुरुआत है। पाकिस्तान अब भी बाज आ जाए तो शांति हो सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान समझता है कि वो जब चाहे जहां चाहे सीमा पार करे और हमारे यहाँ लोगों का खून बहाए तो ये तो नहीं चलेगा, अब बिल्कुल नहीं चलेगा और पाकिस्तान के ऊपर पलटवार होगा। पाकिस्तान के लिए कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाई जाएंगी उस हद तक जब तक कि वो उफ ना करे और बाज ना आए। आज जो जवाबी कार्रवाई की गई है किन वेपन से की गई है? आज जो जवाबी कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान ने क्योंकि आर्टिलरी को एस्केलेट किया था, 105 मिलीमीटर गन्स और 120 मिलीमीटर मोटर से उन्होंने फायर किया है हमारे रिहायशी इलाकों पे, पोस्टों पे। इसके लिए उनको आर्टिलरी से जवाब दिया गया है और जहां तक मेरे को मालूम है मीडियम आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि अच्छी करारी चोट पाकिस्तान को पहुंचे। कोमल जुड़ रही है हमारे साथ। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज के मुतअद्दिद जवान जख्मी हुए। हिंदुस्तान ने जो हमला किया, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के जवान 4 से 5 जवान जो है टंगडार सेक्टर से मुत्तसिल मकबूजा कश्मीर में वो फौज की कार्रवाई में हलाक हुए। मज़कूरा लॉन्च पैड्स में ये हलाकतें हुई हैं। वादी नीलम में जो लॉन्च पैड थे उनको 4 लॉन्च पैड को नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, पाकिस्तान लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, हिंदुस्तान ने आज उसका करारा जवाब दिया। बिल्कुल आजम, ये लंबे समय से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था पाकिस्तान और आज जिस तरह से बात की कि नीलम वादी की बात करें, कुंडल शाही की बात करें और लीपा वैली की बात करें, वहां पर इन्होंने जो इलाके थे वहां पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। चूंकि हमेशा पाकिस्तान ही अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दे रहा था, हमेशा पाकिस्तान ही रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन आज भारतीय सेना ने करारा जवाब तो दिया, लेकिन इससे बड़ा जवाब उन्होंने टंगडार फायरिंग का भी दिया जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। और आज की चूंकि बात करें, आज तड़के सुबह ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से बात की जाए कि वहां पर अभी तक जो सूचना मिल रही है कि वहां पर काफी तादाद में जो आतंकवादी हैं उनको मारा गया है और आतंकवादियों की अभी पुष्टि नहीं की गई है कि वो कौन सी तंजीम से जुड़े हुए हैं, लेकिन नुकसान जहां तक वहां पर देखा जा रहा है कि काफी सारे लॉन्चिंग पैड जो है वहां पर तबाह किए गए। और आजम, मैं एक बात और यहां पर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देता है, फिर दूसरी तरफ आज जो तड़के सुबह जो इन्होंने भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में वहां पर जो पाकिस्तान एरिया में जो नुकसान पहुंचाया है, हिंदुस्तानी रिहायशी इलाकों में जब फायरिंग होती थी तो शक कहीं ना कहीं भारतीय सेना के जवानों को या भारतीय सेना के जो ऑफिसर से अधिकारी थे
उनको ये कहीं ना कहीं इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तान के जो सेना है, उनके जो जवान हैं, वो कहीं ना कहीं वहां के जो आतंकवादी हैं उनका साथ दे रहे हैं इस सारी कार्रवाई को, इस सारे जो भी ये अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते थे, जिसमें पाकिस्तान की सेना जो थी वो भी इनके साथ जो है हाथ में हाथ मिलाए हुए थे। और उसी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आज इन्होंने तड़के सुबह इस जवाबी कार्रवाई में ये जो इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भारतीय जवानों के लिए। जी बिल्कुल कोमल, एक चीज और जानना चाहेंगे, पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती रही है उसमें ज्यादातर आम लोगों को ये निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन इस बार आम लोगों को इन्होंने निशाना बनाया है, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा है। एक मुकामी शख्स है वो भी हलाक हो गया है, 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो क्या माना जाए पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, जिस तरह से आलमी स्तर पर उसे नाकामी हाथ लगी है? आजम, आंत तक अगर पाकिस्तान की बात करें, माफ कीजिए, पाकिस्तान तो बौखलाया ही हुआ है। ये तो ऑलरेडी बौखलाया हुआ था, लेकिन जब से दफा 370 हटी है उस वक्त शायद पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के जो भारतीय सेना के जवान हैं और या फिर मिलिटेंट्स की बात करें, इनको सब शायद समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। दफा 370 हट गई है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर अब एक अलग टेरिटरी बनने जा रहा है, यूनियन टेरिटरी बनने के लिए अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। तो शायद वो जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदलने के, तो वैसे वैसे जो वो उनकी बौखलाहट जो है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले सेब व्यापारियों को मारा गया, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको मारा गया, ट्रक ड्राइवर को मारा गया। तो ये सारी जो हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, इनका एक ही कारण है, एक तो ये बौखलाए हुए हैं और दूसरा ये कहीं ना कहीं खलल पैदा करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो कुछ ही दिनों बाद यूनियन टेरिटरी में बदलने जा रहा है वहां पे कुछ ना कुछ खलल डालें, वहां पे हालात खराब हो, वहां पे आवाम डिस्टर्ब हो, वहां पे फोर्स डिस्टर्ब हो और वहां पे जहां की केंद्र सरकार इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रही है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से आज तड़के ही सुबह पाकिस्तान को नुकसान भारी जो पहुंचाया हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धक्का आज उनको जरूर लगा होगा। जी आसम, बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं, बीडीसी के इंतखाबात भी, वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं वादी में, तो कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश है पाकिस्तान की कि जिस तरह से हालात नॉर्मल में आ रहे हैं वादी में, हालात नॉर्मल में ना आ पाए। बिल्कुल, हालात नॉर्मल ना आ पाए। इलेक्शंस और आने वाले हैं, इलेक्शंस की तैयारी बखूबी चल रही है और कुछ दिनों की अगर बात करें वहां पर जो नेता है, छोटे बड़े नेता, हर कोई नेता वहां पर जा रहा है, कैंपेन कर रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, लोगों की सोच से वाकिफ हुआ कि वहां पर भी कश्मीर के लोगों को भी दफा 370 के हटने से कोई नुकसान नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, वहां के लोग खुश है। चूंकि वहां पर 133 सीटों पर 130 सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत खुशी की बात है कि कश्मीर के लोग भी दफा 370 के फेवर में आ रहे हैं। धीरे धीरे कुछ नाराजगी उनकी देखी जा रही थी, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं अब वो गलत होती साबित हो रही है। और जिस तरीके से बार बार इस तरह के हमले होना, बटोत में हमला होना, सेब व्यापारियों को मारना, टंगडार में फायरिंग का होना, जवानों को मारना, तो जाहिर सी बात है ये जो ऐसे जो इलाके, चूंकि पीओके के इलाके जो नीलम वैली हो गया, अपना कुंडल शाही हो गया, लीपा वैली हो गया, नीलम वादी हो गया, तो इन सब एरियाज में जब इन्होंने पाकिस्तान में जब ऐसे पीओके के ऐसे एरियाज में जब इन्होंने हमला किया होगा, तो जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से तत्पर तैयार थे अपनी हर फायरिंग का, अपने हर उस जवान के शहीद होने का बदला लेने के लिए जिनको इन्होंने कुछ दिन पहले फायरिंग में मारा। और बटोत में भी एक जवान शहीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो हालात सदियों से खराब है, बहुत साल हो गए जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी में बनने जा रहा है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, पाकिस्तान ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है इतना सब करने के बावजूद भी दफा 370 अपनी बरकरार रही, यूनियन टेरिटरी बनने के कुछ दिन बाकी रहे। तो इस तरह के हालात में चूंकि एक तरफ मामूल पे आ रहे थे हालात, पटरी पर चल रहा था सब कुछ, सेब व्यापारी को बेशक मारा गया, भले ही मारा गया, लेकिन तब भी व्यापारी जम्मू में अपना सेब का व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने अपने रोजी रोटी, अपना घर, बच्चों का पेट पालने के लिए उन्होंने बिजनेस को पीछे नहीं हटा, बिजनेस को बंद नहीं किया, सब कुछ हुआ, उनको धमकियां भी मिली, उनको मजदूर नहीं मिले सेब उतारने के लिए, फिर भी वो खुद
जो मालिक होते थे बाघ के, वो खुद अपने पेड़ों पर चढ़कर उन्होंने सेब भी उतारे, सेब जम्मू के बाहरी क्षेत्रों में ही भेजा, जम्मू में बेचा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रास्ते पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और एकाएक हमला हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि आज सुबह तड़के ही पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर की जो सेना थी, उन्होंने इतना बड़ा हमला कर एक अच्छा जवाब, करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। जी आजम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान में 7 मुकामात पर हिंदुस्तानी फौज ने गोलाबारी की है, तोपों से ये गोलाबारी की गई है। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंट मारे गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंट मारे गए। मकबूजा कश्मीर के इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग, पाकिस्तानी फायरिंग में 2 हिंदुस्तानी फौजी जवान शहीद हुए थे, जिसका बदला हिंदुस्तान ने लिया। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंट को ढेर किया गया है। हिंदुस्तान के 2 आम शहरी भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए थे। आज कल रात में जो पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, उसमें फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तान ने सख्त जवाब दिया है, सख्त फौजी कार्रवाई की है। हिंदुस्तानी फौज ने LOC पार किए बिना ये कार्रवाई की है। मिलिटेंटों के ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी की है, उनके लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया है। आपको एक बार फिर बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान में 7 मुकामात पर हिंदुस्तानी फौज ने गोलाबारी की है, तोपों से गोलाबारी की है और मिलिटेंटों का इसमें बड़ा जानी नुकसान हुआ है। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंट मारे गए हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी फायरिंग में 2 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हुए थे। कल रात में हिंदुस्तान के 2 आम शहरी भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए थे। फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तानी फौज ने सख्त कार्रवाई की है और पाकिस्तान में 7 मुकामात पर हिंदुस्तानी फौज ने गोलाबारी की है, तोपों से गोलाबारी की गई है। मिलिटेंटों का बड़ा नुकसान हुआ है। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंट मारे गए हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की ये फायरिंग हुई है। जब हमें खबर मिली कि यहाँ से आतंकवादी लॉन्च पैड्स के ऊपर मौजूद हैं और वहां से वो LOC पार करके हमारे देश में आ रहे हैं, होता ऐसे है कि जब ये आतंकवादी लॉन्च पैड्स के ऊपर होते हैं और जब LOC पार करते हैं, तब पाकिस्तान की जो सेना है वो इन आतंकवादियों को कवर फायर देती है, ताकि हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, उसका थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और जिसका फायदा उठा के ये आतंकवादी अंदर घुस आए। और उसी प्रकार आज सुबह सीज फायर वायलेशन हुआ, जहां हमारे 2 जवान ये शहीद हो गए और एक सिविलियन को भी मार दिया गया। लेकिन हमारी भारतीय सेना इतनी सतर्क थी, हमारे आर्टिलरी गन्स जो डिप्लॉयड है बैंग ऑन दी LOC, वो इतने सतर्क थे कि इन्होंने तुरंत जबरदस्त फायरिंग किया। सीज फायर वायलेशन का जवाब इन्होंने बहुत जबरदस्त बॉम्बिंग के साथ किया और पाकिस्तान को हैमर किया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, तंधार यानी कुपवाड़ा के उस पार। ये बैंग ऑन दी LOC है, तो जहां पर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स है वहां पर जबरदस्त फायरिंग की हुई है और वहां पर जितने आतंकवादी थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। बहुत बढ़िया कार्रवाई है। इसी प्रकार से हमने हमारी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, हमने ऑफेंसिव रहने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान हर दिन बहुत बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन कर रहा है, कम से कम 10 से 12। कल भी उन्होंने एक सीज फायर वायलेशन की कोशिश की तंगधार में, जिसमें जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों को दाखिल करने की, उसमें हमारे 2 जवान मारे गए और 2 सिविलियन मारे गए। सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है देशवासियों को समझाने के लिए कि कैसे पीस टाइम में हम रोज़ उससे मार खा रहे हैं। बड़ा लाजमी है कि उसके जितने भी POK के कैंप में, उसमें 1000 से 1200 आतंकवादी हैं, उनके एग्जैक्ट लोकेशंस, एग्जैक्ट पैरामीटर्स हमको मालूम है। 30 साल से हम पाकिस्तान को सॉफ्ट ऑप्शन दर्शाते रहे, अभी पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आना चाहिए। सरकार ने साफ तौर पे कहा है 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। अगर हमारे देश में कुछ भी हादसा हुआ या हमारे लोग मारे गए तो जो भी कार्रवाई बड़ी सख्त होगी और बड़ी पनिशिंग होगी। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमने कहा बड़ी बारी है, लेकिन बालाकोट के बाद में कोई बड़ी चीज की नहीं। अभी बड़ा लाजमी था कि ऐसे कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए जिसके माध्यम से पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान में 7 मुकामात पर हिंदुस्तानी फौज ने गोलाबारी की है, बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। 6 जवान पाकिस्तान के वो मारे गए हैं। इसके अलावा मिलिटेंटों की भी एक बड़ी, जो वहां पर लॉन्चिंग पैड पर मौजूद थे, उनकी मौत हुई है। 35 मिलिटेंट बताया जा रहा है इसमें मारे गए। हमारे साथ कोमल लगातार जुड़ी हुई हैं। कोमल, बड़ी खबर आ रही है, अभी हम तादाद की बात कर रहे थे, अभी जो हमारे पास तादाद आ रही है, फिगर आ रहा है, वो 35 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है।
तो नाज़रीन एक बार फिर बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में 7 मुकामात पर हिंदुस्तानी फौज ने गोलाबारी की है। तोपों से गोलाबारी में मिलिटेंटों का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंट मारे गए। मकबूजा कश्मीर के इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी फायरिंग में आपको बता दें कि 2 हिंदुस्तानी फौजी जवान शहीद हुए थे, जिसका जवाब हिंदुस्तान ने दिया और जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंटों को इस वक्त ढेर कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड को उनके जो है वो 4 लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई थी उसमें 2 हिंदुस्तानी आम शहरी फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए थे, जिसका बदला हिंदुस्तानी फौज ने लिया है। और पाक मकबूजा कश्मीर में जो लॉन्चिंग पैड था, इनके 4 लॉन्चिंग पैड को उड़ा दिया गया है। तोपों से निशाना बनाया गया, जिसमें 6 पाकिस्तान के जो जवान हैं वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा 35 से ज्यादा मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात मिल रही हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में आपको बता दें कि 2 हिंदुस्तानी फौजी भी शहीद हुए थे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में मकबूजा कश्मीर में बड़ा जानी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी फौज के 6 जवान मारे गए हैं। फौजी जराये के हवाले से ये खबर आ रही है। फौजी जराये ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी फौज के 26 जवान जख्मी हुए हैं। गोलाबारी के नतीजे में 35 मिलिटेंट हलाक हुए। 2 हिंदुस्तानी आम शहरी फायरिंग की जद में हलाक हुए थे, जिसका जवाब हमारी फौज ने लिया है और पाकिस्तानी फौज के 6 जवान मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज के 26 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। गोलाबारी के नतीजे में 35 मिलिटेंट भी हलाक हुए। 4 लॉन्चिंग पैड को भी उड़ा दिया गया है। तोपों के जरिए ये हमला किया गया। हिंदुस्तान की तरफ से तोप के जरिए फायरिंग की गई है, जिसमें 26 जवान पाकिस्तान के वो जख्मी हुए हैं, 6 मारे गए हैं। इसके अलावा मिलिटेंटों की हम बात करें तो 35 मिलिटेंट जो है इसमें हलाक हुए हैं। नाज़रीन एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान में 7 मुकामात पर हिंदुस्तानी फौज ने गोलाबारी की है। तोपों से गोलाबारी में मिलिटेंटों का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 35 मिलिटेंट मारे गए हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी फायरिंग में 2 हिंदुस्तानी फौजी जवान शहीद हुए थे। चकरा गया था, लेकिन अब इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं कर रहे, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ तरह उनके घुसपैठिए और उग्रवादी एंटर करे। ऐसा सुना एक और भी मारा गया था, टेररिस्ट पाकिस्तान से आया था। ये होता है कि जब वहां से फायरिंग हुई, कोई चारा नहीं है भारत को, लेकिन अपनी आर्टिलरी भी यूज कर रहे हैं ताकि वहां चुप हो जाए पाकिस्तान की तरफ। क्योंकि 2 जब जवान पाकिस्तान की तरफ से हमारी फायरिंग में मारे जाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है उस यूनिट को कि उनको कुछ करना चाहिए। आर्टिलरी को बोलेंगे फायर कीजिए। पाकिस्तान हर दिन बहुत बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, कम से कम 10 से 12। कल भी उन्होंने एक सीज फायर वायलेशन की कोशिश की तंगधार में, जिसमें जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों को दाखिल करने की, उसमें हमारे 2 जवान मारे गए और 2 सिविलियन मारे गए। सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है देशवासियों को समझाने के लिए कि कैसे पीस टाइम में हम रोज उससे मार खा रहे हैं। बड़ा लाजमी है कि उसके जितने भी पीओके के कैंप में, उसमें 1000 से 1200 आतंकवादी हैं। उनके एग्जैक्ट लोकेशंस, एग्जैक्ट पैरामीटर्स हमको मालूम है। 30 साल से हम पाकिस्तान को सॉफ्ट ऑप्शन दर्शाते रहे। अभी पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आना चाहिए। सरकार ने साफ तौर पे कहा है 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। अगर हमारे देश में कुछ भी हादसा हुआ या हमारे लोग मारे गए तो जो भी कार्रवाई बड़ी सख्त होगी और बड़ी पनिशिंग होगी। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमने कहा बड़ी बारी है, लेकिन बालाकोट के बाद में कोई बड़ी चीज की नहीं। अभी बड़ा लाजमी था कि ऐसे कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए जिसके माध्यम से पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है।